न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए आपको आज की सबसे बड़ी अपडेट बता देते हैं। आज सदन की कार्यवाही में अखिलेश यादव ने सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। अयोध्या में अग्निवीर और ईवीएम जैसे मुद्दों को सदन में लाकर सरकार पर हमला बोला गया है। स्मार्ट सिटी से लेकर पेपर लीक जैसे मुद्दे, इन पर सरकार को घेरा गया है। तीखे मुद्दों के जरिए अखिलेश ने घेराबंदी करने की कोशिश की है। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में हैं। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है। बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएँ, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो अखिलेश यादव ने अपने भाषण में अयोध्या का भी जिक्र किया है। अखिलेश ने कैसे कविता की पंक्तियों में अयोध्या का जिक्र किया है, आपको सुनाते हैं। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। तो राम के नाम पर कविता और शेरो शायरी से दिल जीत लिया अखिलेश यादव ने सदन में लोगों का। देखिए, राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। अब आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था, उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट कि राहुल गांधी ने यहां लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लोकसभा से उनके भाषण के अंश रिकॉर्ड से हटाए जाने के मुद्दे को उठाया है। इस पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण का कुछ हिस्सा हटाए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाई सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए था, उसको हटा दिया गया है, लेकिन हकीकत में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। कल संसद में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, इसके बाद कई हिस्सों को संसद रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। उनके भाषण के कई हिस्सों को, कई अंश को हटा दिया गया है रिकॉर्ड से। स्पीकर से शिकायत के बाद कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने का फैसला लिया गया है, जिस पर राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में
सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। और ये आपको बताते हैं कि सदन में दिए राहुल के बयान के कुछ हिस्से जो हटाए गए हैं, आप हिंदू हैं ही नहीं, ये वाला हिस्सा हटाया गया है। ये आपको बता रहे हैं, कल इस लाइन का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने कि आप हिंदू हैं ही नहीं, ये हिस्सा हटा दिया गया है। बीजेपी के पास हिंदू धर्म का ठेका नहीं है, ये भी हटाई गई है लाइन। बीजेपी पर नफरत फैलाने वाले आरोप जो राहुल गांधी ने दिए हैं वो हटाए गए हैं। पीएम मोदी पर दिए नमस्ते वाले बयान को भी हटा दिया गया है, हिंदू वाले बयान को भी हटा दिया गया है। तो देखिए, राहुल गांधी ने कल संसद में जो बयान दिया, उसके बाद उनके बयान के कई हिस्सों को रिकॉर्ड से तो हटा दिया गया है। हिंसक हिंदू वाला हिस्सा हटा दिया गया है, बीजेपी पर दिए हिंदू धर्म के ठेके वाला हिस्सा हटा दिया गया है, 24 घंटे नफरत फैलाती है बीजेपी, ये वाला हिस्सा भी हटाया गया है। मोदी जी नमस्ते नहीं करते, ये वाला हिस्सा भी हटा दिया गया है। नीट पर अमीरों को जोड़ने वाला हिस्सा हटाया गया है। एग्जाम को सेंट्रलाइज करने वाला हिस्सा भी हटा दिया गया है। तो वो आपको अंश बता रहे हैं जो राहुल गांधी के भाषण में से, रिकॉर्ड में से अब हटा दिए गए हैं। तो राहुल गांधी के बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के संसद में दिए बयान के बाद क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं आपको। इश्यूज खत्म नहीं हुए। अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है, लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। केवल हम ही लोग नहीं, पूरा देश आहत होगा। नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या लगता है कि वो सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की तरह बोल रहे थे? लग रहा था सड़क पे बोल रहे हैं। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, सुषमा स्वराज जी थे। जब वो बोलते थे तो सत्ता पक्ष के लोग भी आते थे, मंत्री ट्रेजरी बेंचेस सुनने आते थे। आज जिस तरह की उन्होंने टीका टिप्पणी हिंदू धर्म पे कि हिंदू हिंसक है, मतलब सनातन पे, जिस तरह के उन्होंने टिप्पणियाँ की, जिस तरह के अशोभनीय उन्होंने बोलने की एक जिस तरह से बिल्ट किया, तो मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने शर्मसार किया। और इससे साफ है कि वो जब उन्होंने नेतृत्व किया, पहले पार्टी के अपने अध्यक्ष रहे,